हाँ, अपनी माँ से मैं बहुत नफ़रत करता था, क्योंकि उनकी बस एक ही आँख थी और वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरे पिताजी नहीं थे। मैं जब बहुत छोटा था तो पिताजी चल बसे थे, हम अकेले थे। मेरी माँ हम दोनों के गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो हमारे स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। एक बार जब मैं क्लास में अकेला बैठा था तो माँ मेरे पास आई और माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम अकेले क्यों बैठे हो? उनके ऐसा हमदर्दी दिखाने पर मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो क्लास में मेरा मजाक बनाने के लिए क्यों आई थी, जबकि उन्हें पता था कि उनके कारण मेरे क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। एक दोस्त ने तो सीधा मुझसे कहा भी, अरे तुम्हारी माँ की तो सिर्फ एक ही आंख है, वो तो कानी है। उस वक्त मुझे बहुत दुख पहुंचा। माँ के चलते इतनी बेइज्जती जो सहना पड़ा था मुझे। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि मेरी माँ कहीं गायब हो जाए। एक बार तो मैंने उनसे कहा भी कि अगर आप पूरे जगत के लिए मुझे बस एक हंसने लायक पात्र बनाना चाहती हो तो आप मर ही जाओ। माँ, रोज रोज आपका मनहूस चेहरा देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा और मैंने भी उस बारे में नहीं सोचा। मैं उस समय गुस्से से भरा हुआ था। मैं बस उनसे कैसा भी करके अलग होना चाहता था, किसी भी हालत में उनसे दूर जाना चाहता था। मेरा मकसद था बस उनसे। इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और एक अच्छी नौकरी मुझे मिल गई। मैंने माँ से कहा कि मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहता और मैं जा रहा हूँ। कुछ सालों के बाद मैंने शादी कर ली, लेकिन मैंने माँ को नहीं बताया और न ही उन्हें बुलाया। मेरे बच्चे हुए, मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा। मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मेरे बच्चे उन्हें देखकर डर गए और थोड़ी देर बाद बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे। मुझे उनका चेहरा देख कर कोई खुशी नहीं हुई, यहाँ तक कि मैंने तो उन्हें घर के अंदर भी नहीं बुलाया और उन्हें खरी खोटी सुनाकर बाहर से ही भगा दिया। उस वक्त मेरी माँ ने धीरे से कहा, एक दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी मुझे एक पत्र मिला। उसमें मेरे स्कूल का प्रोग्राम होने वाला था। मैं बहुत खुश था कि चलो बहुत दिन बाद अपने शहर जाकर दोस्तों से मिलूंगा। प्रोग्राम के बाद मैं उस पुराने घर में गया जहाँ बचपन बीता था मेरा। ऐसे ही पता नहीं क्यों चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी माँ कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया से चल बसी है। मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, न ही मेरे आंखों से आंसू निकले। घर के पड़ोसी ने मुझे एक पत्र दिया जो मेरी माँ मुझे देना चाहती थी, पर दे नहीं पाई। मेरे प्यारे बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, तुम्हारी याद आती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मुझे पता नहीं तुम यहाँ आए हालत कैसी है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, बहुत बीमार रहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बचपन से आज तक तुम्हारे लिए सिर्फ परेशानी बनी, मेरे कारण तुम्हारे बहुत मजाक बना बेटा। तुम्हें पता है तुम छोटे थे, तुम्हारे पापा नहीं थे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना में पिता की मौत हो गई, तुम्हारी एक आँख चली गई थी। मैं एक माँ हूँ बेटा, अपने बच्चे को एक आँख के साथ बड़े होते नहीं देख सकती थी, इसलिए अपनी एक आँख तुम्हें दे दिया। मुझे गर्व है कि तुम मेरी आँखों से दुनिया देखोगे। देख रहे इतने दिन तक तुम्हारा दिल दुखा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बेटा। कभी समय निकाल कर मिलने आना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी माँ। दोस्त, माँ का प्यार, बहुत दुलार इस दुनिया में भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। उसके आशीर्वाद भरे हाथ से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में हम जिस भी मुकाम पर पहुँचेंगे उनमें सबसे बड़ा योगदान माँ की दुआओं का होगा। जब हमें कोई चोट, जुबान पर पहला नाम माँ का ही आता है। कोई उपदेश नहीं, बल्कि सीधा सा एक वीडियो है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।